ये तस्वीर देखिए आप। इसमें आपको 3 शख्स ऐसे दिख रहे हैं जिनको हथकड़ी लगी हुई है और आपस में इनका रिश्ता ये है कि उसमें एक बेटा है, उसकी माँ है और उसके पिता हैं। ये तीनों की तीनों अपराधी हैं और इनका अपराध जानने के बाद आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। समझ में आएगा कि जमाना कितना खराब हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक परत मैं आपको खोल के बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये घटना है धमतरी छत्तीसगढ़ की। वहाँ पर 2024 में एक रिश्ता खोजा जाता है लड़के और लड़की के लिए। अब रिश्ता तो मिल जाता है। लड़के का नाम तिजेंदर होता है और लड़की का नाम निमेश्वरी होता है। तिजेंदर की उम्र उस वक्त 26 साल और निमेश्वरी की उम्र उस वक्त 22 साल। ये रिश्ता काफ़ी सही बैठता है। दहेज की भी बात हो जाती है, सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है और धूमधाम से सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए शादी भी हो जाती है। अप्रैल 2024 में ये शादी होती है। निमेश्वरी जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में वो लाडली होती है, इकलौती होती है। ना उसकी कोई ननद ना उसका कोई देवर, यानी कि घर भी उसी को संभालना है, सारी चीज़ें उसे ही देखनी है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आगे तक चीज़ें बढ़ती रहती हैं और लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और सब कुछ बहुत सुखद तरीके से चल रहा होता है। निमेश्वरी के मायके वाले फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा तुम खुश हो, सारी चीज़ सही है। निमेश्वरी बहुत मन से बोलती है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं अच्छे परिवार में आई हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन महज 2 महीने बाद फिर तस्वीर बदलने लगती है, क्योंकि निमेश्वरी के शादी में जितने भी सामान उसे दहेज में मिले थे उनमें से 1-2 सामान ऐसे होते हैं जो थोड़े यूज़ के बाद ख़राब होने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी सामान हो एक वक्त के बाद ख़राब होने लगता है। तो कुछ ऐसे सामान थे जो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। अब जब सामान ख़राब होते हैं तो इसका असर सीधे सीधे निमेश्वरी के ऊपर पड़ने लगता है, क्योंकि उस घर में मौजूद निमेश्वरी के सास, ससुर और पति तीनों इस चीज़ का आलोचना करने लगते हैं, प्लस ताने मारने लगते हैं कि पहली बात तो ये है कि शादी हुई तो सामान मन मुताबिक नहीं मिला, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, और जो सामान दिया भी गया वो 3rd क्वालिटी का है, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। हालांकि ये ताना निमेश्वरी ने सह लिया। उसे पता था कि भाई चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो इनको बोलने का मौका मिला है तो ये बोल रहे हैं। निमेश्वरी ने अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है कि इनके ये ताने थोड़े समय बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन ये ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले गए और इस कदर बढ़ते गए कि जो चीज़ अच्छी भी थी उसको लेकर भी निमेश्वरी को ताने सुनने शुरू हो गए। निमेश्वरी की सास हो या ससुर हो या उसका पति तिजेंदर हो, सब के सब उसको दिन रात आए दिन ताने मारते थे। तानों का सिलसिला बढ़ रहा था। निमेश्वरी ने अपने मायके में इसकी कोई भी बात नहीं करी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका ससुराल ही उसका घर है और उसे ही सारी चीज़ें देखनी है, तो फिर ठीक है, इतना वो सह लेगी। लेकिन ये मामला तो तब बढ़ा जब एक दिन ऐसा हुआ कि दहेज की बात को लेकर निमेश्वरी और उसके पति तिजेंदर में मारपीट हो गई। और हुआ कुछ परिणाम ये कि तिजेंदर ने निमेश्वरी को बहुत बुरी तरीके से मारा। अब निमेश्वरी समझ चुकी थी कि ये लोग इंसान अच्छे नहीं हैं, ये बहुत बुरे इंसान हैं। जिसके बाद उसने अपने मायके पे शिकायत की। उसने कहा अपने पिता से, अपनी माँ से कि माँ, ये लोग शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत काले हैं। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और पिछले कई महीनों से मैं प्रताड़ना झेल रही हूँ दहेज को लेकर। ये सुनने के बाद निमेश्वरी के माता पिता बहुत निराश होते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त बीत चुका था। उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम सब कुछ ठीक कर लोगी, क्योंकि अगर अब हम पैर पीछे करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह करके एडजस्ट करो। निमेश्वरी समझ चुकी थी कि उसे मार भी खानी है, उसे ताने भी सुनने हैं, उसे सब कुछ सुनना है, किसी का विरोध नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति भी उसके खिलाफ है। तो फिर ये सारी चीज़ें उसे सहनी ही पड़ेंगी। और इधर जो तिजेंदर था, उसके माता पिता यानी कि निमेश्वरी के सास, ससुर और पति, वो निमेश्वरी को इस उद्देश्य से प्रताड़ित करते थे कि हो सकता है उन्हें और भी दहेज मिले। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि निमेश्वरी अब पूरी तरह के तरीके से खुद को ढाल चुकी है, वो मान चुकी है कि उसे मारपीट सहनी है, उसे ताने सहने हैं, उसे गाली गलौज सहनी है, यानी कि उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इन तीनों इंसानों ने, माँ, बाप और बेटा, इन तीनों ने मिलकर शादी के 8 महीने बाद, रात का वक्त था, फिर से दहेज को लेकर कोई विवाद हुआ निमेश्वरी से। और इन्होंने पहले से ही कुछ योजना बना रखी थी। योजना के तहत तिजेंदर निमेश्वरी को मारना शुरू करता है और मारते मारते उसका सर पकड़कर दीवार पर
खींच मारता है, जिसके बाद निमेश्वरी अचेत हो जाती है। उसके सर से बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग होती है। परिवार वाले ब्लीडिंग वगैरह सब साफ कर देते हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो अचेत हो जाती है। मतलब इतनी सफाई से काम करते हैं, कहीं से कुछ पता ना चले। और इसके बाद निमेश्वरी के शरीर को एक रस्सी से, उसके गले में रस्सी लपेट कर फंदा बनाकर लटका देते हैं, ताकि दुनिया को लगे कि निमेश्वरी ने आत्महत्या कर ली है। और यही चीज़ बोलकर सुबह रोना पीटना, हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। पुलिस आती है, प्रशासन आती है, देखती है, तो पहले ही एंगल में समझ में आता है कि ये आत्महत्या हो सकता है, क्योंकि इस हिसाब से परिवार ने सुनियोजित चीज़ें करी थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सबको लगा कि यार सब कुछ तो ठीक था, लेकिन निमेश्वरी ने आत्महत्या क्यों कर ली। इसके बाद पुलिस अलग अलग एंगल से जांच शुरू करती है। निमेश्वरी के जब मायके वालों से बात किया जाता है तो वो बताते हैं कि कुछ समय पहले निमेश्वरी ने उनसे बोला था कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे साथ दहेज को लेकर ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ताने मारते हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। ये एंगल पाने के बाद पुलिस इसी एंगल से गहन तरीके से जांच करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आ जाती है कि सिर पर एक गंभीर चोट लगी हुई है, यानी कि पहले चोट लगने के बाद ही जो है ये हत्या हुई है, आत्महत्या हो या हत्या हो। अब उस चोट को आधार बनाकर पुलिस जो है छानबीन करती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके फिर गहन तरीके से 3rd डिग्री में पूछताछ भी होती है। आखिरकार ये तीनों इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि इन्होंने ही मिलकर निमेश्वरी की हत्या की। पहले उसका सिर दीवार से पटका, इसके बाद जब वो अचेत हो गई तो उसके शरीर पे, उसके गले में रस्सी से फंदा बनाकर उसे लटका दिया, ताकि समाज को लगे कि निमेश्वरी ने आत्महत्या की है। यह है इन 3 शख्सों की कहानी, जिन्होंने लालच में आकर दहेज के चलते एक भी बार भी नहीं सोचा कि वो जो महिला है उसकी भी एक जिंदगी है। वो अपना मायका छोड़कर यहाँ पर आई है, तुम लोगों की सेवा कर रही है, तुम लोगों से बस एक सम्मान की उम्मीद करके आई है, लेकिन दहेज के चलते, लालच के चलते इन्होंने ये भी नहीं सोचा और उसकी जिंदगी छीन ली। मुझे लगा कि मैं समाज का ये काला सच आपको बताऊं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में जानूं। कमेंट सेक्शन खुला है, आइए और बताइए, और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।